हमारी राजनीति या हमारा सामाजिक जीवन या मेरा पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन कंप्लीट रूप से जाति विहीन परिवार के रूप में, धर्म वर्ग विहीन परिवार के रूप में जाना जाता है। मेरा व्यक्तिगत आचरण, व्यक्तिगत चिंतन, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत विचार सिर्फ व्यक्ति के आर्थिक आजादी, व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर जाति वर्ग के जीने के तरीके के साथ खड़े होने की कंप्लीट रूप से मेरा प्रयास, राजनीति और सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, किसी पद के लिए कभी भी किसी जाति धर्म वर्ग को का नफरत के आधार पर, गाली के आधार पर या अहंकार या किसी भी तरह की घृणा की दृष्टि से हमने नहीं देखा। हम मर जाएंगे राजनीति करें या ना करें, हम राजनीति छोड़ दें या राजनीति मेरे हिस्से की चीज ना रहे, मैं कभी भी राजनीति करने के लिए और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए और व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के लिए कभी किसी जाति को ना ठेस पहुंचाएंगे, ना किसी जाति में विभेद करेंगे, ना मनभेद करेंगे, ना किसी जाति वर्ग को गाली देंगे, ना कभी किसी भी तरह के जीने के स्वतंत्रता पर कभी हम विरोध करें। हमारे नजर में 140 करोड़ लोग, हम एक फैमिली हैं। मेरे नजर में बिहार सिर्फ बिहारी है। मेरे नजर में माफिया, अपराधी, दलाल, पूंजीपति एक तरफ, किसान, बेरोजगार यूथ, महिलाएं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग, कमजोर और वंचित तबके के लोग एक तरफ। मेरी लड़ाई माफिया, अपराधी, लुटेरे, पूंजीपतियों और भ्रष्ट नेता और उन्मादी नेता, नफरत पैदा करने वाले नेताओं के खिलाफ है, जिसका विश्वास संविधान में नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है, जिसका विश्वास किसी ईश्वर में नहीं है, जिसका विश्वास सिर्फ एन केन प्रकार इंसानियत का कत्ल करके, खत्म करके, समाज का कत्ल करके सिर्फ राजनीति और सत्ता हथियाने का है। इसीलिए मैं शुरू से ही, चाहे वो कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, जहां से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई और फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य से लेकर देश, सदन से सड़क तक, 90 के पहले की राजनीति, 83 के मुखिया से लेकर अभी तक लगातार हमने, हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि इस देश के और इस बिहार की आर्थिक उन्नति, इस बिहार का कंप्लीट रूप से जो सबसे बड़ा वर्ग समूह है, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का और युवाओं के, बेरोजगारों का, उसके जीवन का प्रगति, उसको बदलना, उसमें कभी भी कोई कंप्रोमाइज हमने नहीं किया। न आगे हम दुनिया में कभी कोई कंप्रोमाइज ऐसी राजनीति करने के लिए करेंगे। इसीलिए जो मिजाज बिहार का है और जिस तरीके की राजनीति अभी चल रही है, कंप्लीट रूप से नफरत का, कंप्लीट रूप से गलत तरीके का, गाली गलौज का, कंप्लीट रूप से इस देश में सभी तरह की विविधताओं को चैलेंज करने की आज स्थिति यह है कि जाति के आधार पर भी लोगों के भीतर डर है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, और देश के आधार पर भी समाज में इन नेताओं ने एक बड़ा खतरनाक खेल खेल दिया है कि किसी को बोलने की और कोई अपनी बात कहने की आजादी खत्म कर दी। तो इससे हमें लगता है कि जब आदमी, कॉमन आदमी बोल नहीं सकता, कॉमन आदमी अपनी बात कह नहीं सकता, अपने अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, सड़कों पर उतर नहीं सकता, तो संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है और इतिहास भी खतरे में है।
और मुझको लगता है संस्कृति और समाज की तहजीब भी खतरे में। ऐसे समय में पप्पू यादव की भूमिका जो लगातार रही है, चाहे सामाजिक सेवी के रूप में हो, चाहे किसी आम आदमी के साथ खड़े रहने की हो, या आम आदमी की जरूरत की आवाज के लिए हो, सदन में हो या सड़क पर हो, लाठी खाने से हो, हमने हमेशा प्रयास किया है कि बिहार देश में सबसे ऊंचाई पर जाए, तरक्की करे, और हमेशा कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और बिहार की आवाज हम बनते रहे। चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसटीटी, टीटी, इंजीनियरिंग, जिन मुद्दों से हो, जिन बड़ी छोटी घटनाओं से हो, मैंने हर घटना में समाज को इक्वल नजरिए से देखा और कोशिश किया है कि मैं उसको बचा पाऊं। इसीलिए मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं कि कांग्रेस, लंबे समय से मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहा हूं, लंबे समय से मैं लगातार प्रयास करता रहा हूं कि जो वसुधैव कुटुंबकम और सार्वभौमिकता का और सार्वभौमिक संभाव का जो एक बेमिसाल भारत है, उसकी रक्षा हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।